हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक बुल पर। देखते हैं बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो बुलिश कैंडल निकल के आया है वो है बुलिश मारुगुजू। बुलिश मारुगुजू में क्या किस तरह से सिनेरियो बनता है, कब हम इसमें ट्रेड करते हैं, ये हम मार्केट में देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मारुगुजू का क्या सिंबल होता है, जब हम मार्केट में एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से कैंडल दिखेगा तो फिर हमारा वहां पे एंट्री हो जाएगा। इसमें क्या क्या बिग पॉइंट रहेगा, इसमें पहला मेजर पॉइंट ये है कि इसका जो बॉडी होगा वो बिग ग्रीन सॉलिड बॉडी होगा। दूसरा यह है कि इसका जो ऊपर वाला शैडो है, ऊपर वाला जो वीक निकल के आ रहा है वो स्मॉल वीक हो गया, वीक नहीं होगा टॉप पे, और नीचे पर भी स्मॉल वीक हो गया या फिर नहीं होगा बॉटम पे। तो इस तरह से मारुगुजू का एक सिंबल निकल के आता है। यह सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मार्केट में किस तरह से बनता है, यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से बनता है। अगर ध्यान दिया जाए तो बॉटम पे बनेगा। पहला इसका सिनारियो ये है कि ये बॉटम पे बनेगा, और दूसरा ये है कि इतना बड़ा बिग ग्रीन कैंडल बनेगा। ये याद रखना, यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद एंट्री कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका जहां से आए, ये वाला जो जहां से आया उसका 50% लगभग ये वाला फर्स्ट टारगेट हो गया। और सेकंड टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर निकला तो फिर हमारे सेकंड टारगेट ये होगा जो 100% है, हो सकता है। तो इसका जो सक्सेस 70% है। इसके इस तरह से अगर कैंडल बन जाता है तो वो रिवर्सल का चांस 70% हो जाता है। और ये हमेशा कहाँ पे दिखेगा, डाउन ट्रेंड। ये जो मार्केट है जब डाउन ट्रेंड होता है तो इस तरह से अगर मूवमेंट देने लगे और वहां पे एक इस तरह से बुलिश कैंडल बना दे तो हम मान के चले कि वो एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ कैंडल है। अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। देखते हैं कुछ कैंडल, कुछ चार्ट का अध्ययन करते हैं जिससे हमें निकल के आ गया कि कहाँ पे बुलिश मारुगुजू बना है और कैसे एंट्री ले सकते हैं। ध्यान से देखना, जितने भी बात बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें मार्केट को क्या है, ये रिवर्स कर सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक पतंजलि फूड का एक चार्ट लगाया है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है, सब कंडीशन याद रखना कि इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जितना रेड कैंडल हो उतना हमें रिवर्सल ज्यादा देखने को मिलेगा, पहला सिनेरियो। दूसरा है कि इसमें डेली चार्ट का मैक्सिमम मिनिमम 3 से 4 कैंडल होना अनिवार्य ही है। उसके बाद ये 8-10 कैंडल जो भी हो वो बात की बात है। उसके बाद ये वाला सिनेरियो बने, इस तरह से एक बिग ग्रीन कैंडल बने। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बिग ग्रीन कैंडल है, हमारा एंट्री क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी कैंडल है वो क्लोज हो। तो ये वाला कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हमारा एंट्री पॉइंट ये हो गया। अब क्या होगा, हमारा एसएल वाला ये हो गया, और इसका जो है, इसका जो टारगेट है, इसका 1:2 के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से देख सकते हैं। तो इसका 1:2 निकल के आ रहा है। ये वाला पॉइंट जहां से गिरा था वहां तक ये जाने की संभावना रहता है। तो यहाँ से गिरा था मार्केट तो यहाँ तक जाने की संभावना है, और यहाँ तक ये गया, टच करके आया। हमारा एसएल ये है, एसएल हिट नहीं हुआ, और एसएल हिट हो जाता कभी का, देखो इसका जो चांस है 70% है। 70% का मतलब है कि 10 ट्रेड हम ले रहे हैं, इस तरह से कैंडल बन रहा है 10 ट्रेड का, तो उसमें 7 जो ट्रेड है अपना सही होगा और 3 ट्रेड है वो गलत हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे दूसरे चार्ट देखते हैं। दूसरे चार्ट में जैसे कि टेक महिंद्रा में बताया गया है, क्या इसमें सिनेरियो बना है। पहला सिनेरियो यही बताया है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये एक प्रकार की डाउन ट्रेंड है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए कि मैक्सिमम 4 से 5 कैंडल हो, क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल। तो इस तरह से 5 कैंडल के बाद ये वाला जो कैंडल बना है ये बॉटम पे बनेगा और डाउन ट्रेंड के साइड में बनेगा। तो ये वाला कैंडल बना, इसके ऊपर एंट्री होगा, और एंट्री होगा, देखो ये वाला एक कैंडल बना, ध्यान से देखना। और उसके बाद दूसरा कैंडल यहाँ ट्रेड किया, उसके बाद आके क्लोज हो गया इस यहाँ पे। उसके बाद तीसरा कैंडल, तीसरा दिन का कैंडल है, फिर ये गए क्लोज हो गया यहाँ पे। मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है तो एंट्री हमारा नहीं होगा। मैक्सिमम 3 कैंडल होगा। 3 कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा एंट्री होगा, हमारा एसएल पॉइंट ये होगा, और टारगेट क्या होगा, जहां से ये गिरा है, कहां से गिरा है, यहाँ से गिरा है, तो यहाँ इसका फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए ये अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उसको हिट कर सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए नेक्स्ट अपोलो टायर्स में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ये है कि मार्केट क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। देखा, ये डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 3 से 4 या 5 कैंडल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, ये रेड हुआ, और उसके ऊपर यहाँ से नीचे आ गया। हालांकि ये इसके ऊपर ये बुलिश सिनेरियो है तो इसके ऊपर होना चाहिए ये तो एक बुलिश सिनेरियो दिखा। यहाँ से देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल रहा है ये वाला, और सेकंड टारगेट निकल रहा है ये वाला। इस तरह से इसको डिसाइड किया जा सकता है। उसी तरह से देखा जाए तो इसमें एक और कैंडल बना है ये। यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ, ये देखो यहाँ से आया डाउन ट्रेंड, ये वाला तो डाउन ट्रेंड है ही। उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है, तो इसका जो टारगेट है जहां से गिरा है वहां तक आ सकता है ये वाला पॉइंट। तो ये अलग पैटर्न है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलिश मारुगुजू का, तो यहाँ पे एक
बुलिश मारुगुजो बना है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है, इस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारा फिर सेकंड एंट्री होगा और उसके बाद ये वाला हमारा थर्ड टारगेट होगा। तो इसी तरह से टारगेट हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखा जाए नेक्स्ट में क्या बना है, ये गोवा कार्बन का है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक शार्प रिवर्सल हुआ, मतलब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हुआ, ये डाउन ट्रेंड है, देखो यहाँ से गया, इसके बाद ये वाला पॉइंट बना, उसके बाद ये वाला आया और उसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो फॉलो हुआ। लगभग 405 कैंडल है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। उसके बाद ये कैंडल बनना चाहिए बॉटम पे, तो ये बॉटम पे ये बना है, तो ये हमारा ये बुलिश मारुगुजो है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, इसके ऊपर वाला कैंडल, ये वाला कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जहां से ये गिरा है, ये वाला पॉइंट है जहां से गिरा है वो फर्स्ट टारगेट है, जो कि निकल के आ रहा है 480 का। हमारा एसएल कौन सा रहेगा, इसका लोअर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है इसका एसएल है। और इसमें देखते हैं किस तरह से मूवमेंट दिया है। यहाँ पे देखा जाए, देखो ये सब मूवमेंट है और इस तरह से मूवमेंट दिखता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने से ही लगातार हमें देखने को मिलता है। दूसरा कैंडल ये है कि यहाँ पे रेड बनाते आए और उसके बाद अचानक ये क्या बना दिया, ग्रीन बना दिया, बुलिश मारुगुजो है। तो यहाँ से इसके ऊपर हमारा एंट्री आएगा। फर्स्ट टारगेट कहाँ है, यहाँ से जहाँ से आया था वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आया था, ये फर्स्ट टारगेट है। हालांकि इसका टारगेट है, थोड़ा लंबा टाइम लगा, लेकिन इसका टारगेट दे दिया और इसके ऐसे हम ये मान के चलते हैं। तो इसमें ऐसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट यह है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर ट्रेड किया जाए तो अच्छा मिल सकता है। अब नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल निकल के आ रहा है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में क्या सिनेरियो हो सकता है, ये ध्यान से देखें। वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि मार्केट यहाँ क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बने, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बने जिसका बॉडी हो, बड़ा हो और इसका वीक है वो स्मॉल हो या ना हो, ये मान के चले फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल क्या होना चाहिए, एक इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जो रेड कैंडल बना है उसके अंदर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और ये जो रेड कैंडल बना है वो इसके अंदर ही बने, इनसाइड कैंडल हो। और ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी बुलिश हरामी जब भी बनता है तो दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और बहुत तगड़ा कैंडल है और इससे अच्छा मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। इसका जो सक्सेस रेट है वो 60-70% ही है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हम सिर्फ कैंडल के हिसाब पे ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितना मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ पैटर्न बनता है, कुछ अलग और है, जिसके हिसाब से हम सिनेरियो देख सकते हैं मार्केट मूवमेंट कहाँ है। लेकिन ये इंटरडे में बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे इंटरडे के लिए अगर ट्रेड करना हो तो ये जितने भी पैटर्न बनता है, जितने भी कैंडलस्टिक बनता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये किस तरह से होगा, पहला ये कंडीशन है कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बने, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद इसका एंट्री कहाँ होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हमारा एंट्री ये है। टारगेट क्या होगा, इसका 1:2 मान के इसका टारगेट चलना, जहां से आया है उसका 1:2 मान के इसको टारगेट करना या एसएल देना। और अगर टारगेट लेना है तो इसका 2 गुना इसका टारगेट लेना, इस तरह से इसको हम ट्रेड करते हैं। देखते हैं कुछ स्टॉक है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसबीआई में देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ से देखा जाए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है और उसके बाद जो कैंडल बना है वो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना है। तो इस तरह से ये अब इसका एंट्री क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। हमारा एसएल क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है इसका एंट्री 630 का और एसएल हम देखेंगे तो 600 का एसएल है। तो हमारा जो टारगेट क्या हो जाना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, यानी 30 पॉइंट का है तो 360 पॉइंट का इसका टारगेट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा, लगभग 700 के आसपास ये वाला है वो टारगेट हमारा निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए रेल विकास निगम में क्या बना है, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, ये वाला देखो यहाँ पे भी बना है, लेकिन ये इसके ऊपर ही बना और इसके ऊपर क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, कोई भी कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब हमारा एंट्री रहेगा। और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से जहां से आया था, और सेकंड टारगेट इसका 2 गुना मान के चलते हैं। ये वाला जो है अगर यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं तो इसका दो गुना यानी 1:2 का हम इसमें क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे और हमारा जो पॉइंट है यहाँ तक ये आ सकता है। इस तरह से हम इसको देखते हैं। इस तरह से देखा जाए नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आ रहे हैं और कौन इंटरनेशनल में क्या बना है, यहाँ पे देखा जाए तो एक इनसाइड कैंडल बना है। देखो मार्केट क्या होना चाहिए, पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह का सिनेरियो देखा तो हम उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये फर्स्ट कैंडल में ही अपना टारगेट हिट कर चुका है। अब उसके बाद जो निकल के आ रहा है भारत सीट में क्या बना है, यहाँ पे देखा जाए तो एक इनसाइड कैंडल बना है और ये बुलिश हरामी है, क्योंकि एक रेड कैंडल बना और उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना। जब भी इसको ब्रेक आउट करेगा तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारा टारगेट ये रहेगा, इसका टारगेट है, इसके जो वो है टारगेट है वो 1:2 या 1:3 अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है। तो ये हमारा टारगेट था, ये अचीव हो चुका है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट स्टॉक देखा जाए, नेक्स्ट अब कैंडल में देखा जाए तो एक निकल के आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसका जो सक्सेस रेट है 70% याद रखना। ये है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम कब बनेगा, पहला है कि मार्केट होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए
दूसरा कंडीशन ये है कि ये इसका जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर हो। हालांकि इसमें 19-20 का अंतर रहता है, बट इसका जो बॉटम है दोनों कैंडल का वो क्या होना चाहिए, सेम जो कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। और इसका जो इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसका बॉटम है सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब इसमें कैसे कैसे बनेगा देखना, इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ पे कैंडल आया उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन इसका जो बॉटम है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमारा एंट्री क्या रहेगा, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो हमारा एंट्री इसके ऊपर रहेगा, ये आगे हमारा ट्रेड बन जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद इसके नीचे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, तो इसका जो बॉटम अगर सेम है तो हमारा ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, यहाँ इसके ऊपर। इसी तरह से अगर देखा जाए कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से पैटर्न बनता है, तो हमारा मेन मकसद यह है कि जब भी फ्यूचर बॉटम बने तो इसका जो लोअर पॉइंट है वो लगभग सेम होना चाहिए, तो फिर हमारा एंट्री हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अचानक इस तरह से कैंडल हमें दिखाई देने लगा, जिसका लोअर क्या हो, लोअर पॉइंट है, फ्यूचर बॉटम हो, यानी इसका जो लोअर पॉइंट है वो दोनों का जो प्राइस है वो लगभग सेम हो, तो हमारा एंट्री क्या होगा, जहां से ये ऊपर आया था, जहां से ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, इसका ये वाला पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट रहेगा। और उसके बाद इसका जो टारगेट हमेशा याद रखना है, इसका टारगेट रहेगा 1:2 और 1:3 का हम टारगेट लेके चलते हैं, तो इस तरह से ये हिट होता है। देखा जाए कुछ स्टॉक है, जैसे कि जेबीएम ऑटो का देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि ये वाला जो पॉइंट है इसका जो लोअर पॉइंट है सेम है। पहला कंडीशन है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और उसके ऊपर ये वाला जो कैंडल बना है इसके ऊपर क्या होना चाहिए, अगले कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो हमारा जो एंट्री है ये वाला कैंडल में होगा, हमारे एसएल है ये वाला होगा, तो हमारे इसका जो पॉइंट है, इसका जो रेशियो हो 1:2 और 1:3 का हमें इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये सब इसका टारगेट है। इसी तरह से अगर देखा जाए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे एक टाइटन है। टाइटन के स्टॉक में देखा जाए तो यहाँ पे एक लगभग ये जो इसका जो लोअर पॉइंट है क्या है, सेम है, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। पहला कंडीशन है कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और उसके बाद इस तरह से पैटर्न बनने से नहीं, इसके ऊपर क्लोज हो, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये वाला पॉइंट, तो हमारा एंट्री ये वाला पॉइंट है, लगभग ये निकल के आ रहे हैं 3200 के ऊपर ये एंट्री है। और ये वाला जो नीचे है इसका हम स्टॉप लॉस लेंगे और इसका टारगेट 1:2 1:3 तक हम इसको रखेंगे, तो हमारा ये टारगेट निकल के आ जाता है। तो ये सब है प्रैक्टिस से ही होगा और प्रैक्टिस करते रहने से हमें मार्केट में ये सब चीज का मूवमेंट पता चल सकता है। अगर देखा जाए ये वाला स्कॉट का देखा जाए तो स्कॉट में क्या है, लगातार ये क्या है, डाउन ट्रेंड में हुआ और इस तरह से ये फ्यूचर बॉटम बना लिया। हमारा एंट्री पॉइंट ये है और टारगेट क्या है, जहां से ये आया था ये। और देखा जाए तो इसका रेशो अगर निकाला जाए तो 1:3 और 1:4 के आसपास हमें इसका जो टारगेट है हिट होते हुए दिखाई देता है। इसी तरह से देखा जाए एक है जियो फाइनेंस का, यहाँ पर भी लगभग इसका जो लोअर प्राइस है वो सेम है और ये मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। पहला कंडीशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इसका लोअर प्राइस है लगभग सेम होना चाहिए और जब भी ये इसके ऊपर क्लोज होगा कोई भी कैंडल तो फिर हमारा एंट्री पॉइंट ये बनेगा और टारगेट जहां से ये आया था ये वाला जो पॉइंट है या फिर 1:2 1:3 या 1:4 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। क्योंकि मेन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो स्टॉप लॉस है एसएल है, इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट इसका बहुत बड़ा होता है। तो जब भी इस तरह से ट्रेड मिलेगा तो हमें लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस होता है, तो इस पर ध्यान देना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है टाटा स्टील का एक स्टॉक है, इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद इस तरह से देखा जाए तो इसका जो लोअर प्राइस है वो सेम है। हमारा कंडीशन क्या बोलता है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो हमारा एंट्री है, जैसे कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ ये वाला, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद ये मूव हुआ, तो यहाँ पे मूवमेंट जो मिला है वो अच्छा खासा हुआ है। इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 1:4 के आसपास ये निकल के आ रहा है। तो इस तरह से जब भी कैंडल बनता है तो याद रखना इसका जो एसएल है वो सबसे छोटा होता है स्टॉप लॉस और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए इसमें अच्छा माना जाता है कि इसमें लॉस सबसे कम होता है और टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो जब तक टारगेट हिट ना हो जाए या जब तक एसएल हिट ना हो जाए तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है, क्योंकि जिस तरह से कैंडल बनता है वे अच्छे पावरफुल कैंडल होता है। जितने भी यहाँ पे हम कैंडल के बारे में बताए हैं, चाहे वो मारुगुजू का हो, सिंगल कैंडल हो या फिर 2000 बॉटम का हो या फिर अगर देखा जाए एक बुलिश हरामी का हो, तो इस तरह से जितने भी कैंडल देखने को मिलता है वो अच्छा खासा हमें ट्रेड दे सकता है, अच्छा खासा हम इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो इस पर ध्यान देने योग्य है। अगर आप लोग को और किसी चीज के बारे में मार्केट से रिलेटेड जैसे कि प्राइस एक्शन है या फिर कोई मूवमेंट है मार्केट को कैसे रीड किया जाता है इसके बारे में अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम इसके बारे में वीडियो बना सके
और आने वाले समय में जो भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट के बारे में एनालिसिस कर सके। और अभी देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारे कैंडल हैं जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन के साथ साथ चार्ट एनालिसिस और चार्ट जो पैटर्न बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम वीडियो ऐसे बनाते रहें आप लोग के लिए, और आप लोग इसको समझते रहें ताकि मार्केट में अच्छे खासा प्रॉफिटेबल बन सके। थैंक यू।